अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि पार्ट वन जो हमने एंड किया था एली कोहन का, कि उन्हें फील्ड एजेंट करार दे दिया गया था, जिसे मुसाद अपनी लैंग्वेज में कहता है कैट साहब। उसके बाद उन्होंने क्या किया, आइए हम ज़रा उस स्टोरी पे भी नज़र डालते हैं। तो ये जो थे एली कोहन, इन्होंने फिर ये काम किया जब कैट साहब ने डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद इन्हें क्योंकि सीरियन गवर्नमेंट में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए तैयार किया गया था, तो इनकी एक फ़ेक आइडेंटिटी, जाली आइडेंटिटी तैयार की गई एक सीरियन बिजनेसमैन की, जिसका नाम रखा गया कामिल अमीन ताबत, जो कि अपने मुल्क वापस जा रहा था अर्जेंटीना ब्यूनियस आयरस में रहने के बाद 1961 में 1961 में। एक उनका मुकम्मल कवर स्टोरी तैयार की गई। तो ये हम देखते हैं कि मोसाद ने अर्जेंटीना को क्यों चूज़ किया। उसका जवाब ये है कि अर्जेंटीना में जो है ना, उस टाइम और अभी भी सीरियन कम्युनिटी बहुत ह्यूज अमाउंट में, मतलब वहाँ पे लोग उनके रहते थे सीरियन कम्युनिटी के। तो इस वजह से उन्हें वहाँ से लॉन्च किया गया ताकि किसी को शक ना हो सके, क्योंकि सीरियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थी, तो किसी को डाउट ना हो सके कि इनका ताल्लुक कहाँ से है बेसिकली। इस वजह से जो है ना, इन्होंने अर्जेंटीना से लॉन्च किया। और सबसे अहम बात ये थी कि ब्यूनस आयरस में जो सीरियन एम्बेसी थी ना, वहाँ पे एक मिलिट्री अताशी थे, उनका नाम था कर्नल अमीन अल हाफिज़, जो कि खुफिया तौर पे बास पार्टी जो थी ना सीरिया की, उसे सपोर्ट करते थे, जो कि उस टाइम सीरिया में बैन थी। तो क्योंकि मोसाद को पता था इनका कर्नल का कि उन्हें सपोर्ट करते हैं, इस वजह से उन्होंने वहाँ लॉन्च किया ताकि कामिल अमीन ताबत अली कोहन को, ताकि वो इस कर्नल के ज़रिए जो है ना बास पार्टी के सपोर्टर बन के सीरिया में एंटर हो सकें। उसके बाद विद दी हेल्प ऑफ, मतलब के जो एली कोहन थे, उन्होंने अमीन अल हफीज़, जो कि वहाँ पे उस टाइम मिलिट्री अताशी थे, उन्होंने उनकी मदद से वो 1962 में दमिश्क में जो है ना चले गए। एली कोहन ने वहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो एक ऑफिस बनाया, और हाई मिलिट्री ऑफिशल्स जो है ना, मिलिट्री के ऑफिशियल जो उस टाइम के थे सीरिया के, उनमें अपने कनेक्शन बनाने लग गए। ये आप उनकी पिक्चर देख रहे हैं जो ये बिल्डिंग पे, ये सीरिया की ये वो पिक्चर है जो उन्होंने खींच के अपने घर भेजी हुई है, जिसमें कोई उनकी जो लैंग्वेज है अब्रानी लैंग्वेज जो है, उसमें कुछ लिखा हुआ भी है, अपने वाइफ के नाम उन्होंने लिखा है। जी दोस्तों, ये आप वीडियो देख सकते हैं अली कोहन की, ये शाम में जो है ना अपने मिशन के दौरान ये किसी तरीके से इनकी फुटेज आई है, अभी रशियन टेलीविज़न ने ये रिलीज़ की है। उसके बाद अपना जो है ना सीनियर मिलिट्री के हाई ऑफिशियल में अपनी जगह बनाने के बाद, उन्होंने बहुत ही स्टाइलिश और जो है ना बहुत ही ह्यूज घर ख़रीद लिया, जिसके नज़दीक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का GHQ था सीरिया का। उसके बाद वो वहाँ पे जो कर्नल अमीन अल हफीज़ थे, उनके बड़े क्लोज़ जो है ना वो सपोर्टर बन गए। और एली कोहन की मदद की वजह से जो कर्नल अमीन अल हफीज़ थे ना, उन्होंने 1963 में एक मिलिट्री कू किया जो कि बड़ा सक्सेसफुल रहा। ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं, ये कर्नल अमीन अल हफीज़ की है, और ये साइड पे जो पिक्चर है, ये उस टाइम कू के टाइम की है, कि जब इन्होंने कू किया था अपने सपोर्टर के ज़रिए मिलिट्री कू, और सक्सेसफुल मिलिट्री कू किया था इनकी अमीन अल ताबत की मदद, कमाल ताबत की मदद की वजह से। उसके बाद जो कोहन जो है ना, उन्होंने, अब हम देखते हैं कि जो एली कोहन वहाँ पे रह रहे थे, उन्होंने मोसाद की क्या मदद की। उन्होंने, जो कोहन ने जो है ना, काफ़ी ज़्यादा जो है ना इंटेलिजेंस रिपोर्ट 61 से 65 तक के स्पैन के दौरान जो है ना उन्होंने पहुँचाई, जिसमें सबसे फेमस अचीवमेंट जो थी ना, वो उनका था गोलान हाइट का टूर था, जो कि गोलान हाइट उस टाइम इनके कब्ज़े में थी सीरिया के। तो हाइटेड जगह थी ये। फिर जो थे ना, वहाँ पे इसराइल पे बड़ी कड़ी निगाह रख सकते थे। इन्होंने, एली कोहन ने अपने जो मिलिट्री ऑफिशियल में कनेक्शन से उनके ज़रिए वहाँ पे विज़िट किया, वहाँ की तस्वीरें भेजी, वहाँ की जो है ना वो जो भी कोई डिटेल्स थी वो सारी भेजी।
अपनी उस विज़िट के दौरान ना उन्होंने मोसाद को सीरियन जो फोर्टिफिकेशन थी ना, यानी कि मोर्चे, उनकी भी पिक्चर्स भेजी। और साथ उन्होंने एक तो लोकेशन भेजी, दूसरा उन्होंने ये काम किया कि जब वो वहाँ पे गए तो जो मोर्चे थे ना, वो वहाँ पे जो फ़ौजी काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं किस तरह इन्हें जो है ना 1 बाय 1 मार्क करके जो है ना भेजूँगा। इतना उस टाइम टेक्नोलॉजी उनकी इतनी एडवांस नहीं थी। उन्होंने कहा मैं किस तरह इसे जो है ना वो सेंड करूँगा। तो उन्होंने काम किया, उन्होंने वहाँ पे दरख्त जो है ना मोर्चों के साथ लगा दिए, ताकि सीरियन मिल जो सॉरी इसराइली जो मिलिट्री है उन्हें बड़ी आसानी से पता लग जाए कि किधर जो है ना इनकी फोर्टिफिकेशंस हैं। तो ये उन्होंने बड़ा काम किया था। और इसी वजह से जो इसराइली डिफेंस फोर्सेस है ना, उन्होंने जो 6 डे वॉर हुई थी ना, उस इन्हीं की मदद की वजह से 6 दिनों की जंग के दौरान उन्होंने गोलान हाइट्स जो है ना सिर्फ 2 दिनों में जो है ना वो कैप्चर कर ली। ये आप गोलान वॉर की पिक्चर्स देख रहे हैं जो बमबारी वगैरह उस टाइम हो रही थी। और ये जो है आप देख रहे हैं कि वो जो थे बड़े वेल कनेक्टेड थे अपना एली कोहन। ये कर्नल अमीन अल हफ़ीज़ की एक पार्टी है, उसमें पिक्चर है, और कर्नल अमीन अल हफ़ीज़ के साइड पे, एक साइड पे लेडी है और दूसरी साइड पे जो मेल है वो ये एली कोहन ही है, जिनका नाम कमाल अल्ताबत था। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि इनके कनेक्शन कितने थे। ये आप जो पिक्चर्स देख रहे हैं, ये जो है ना इनकी MiG-21 जो है ना सीरिया के, उनके जहाज़ों की पिक्चर है। उसमें बैठ के जो है ना इन पिक्चर खिंचाई हैं। तो ये तब देख सकते हैं कि इन्होंने जो है ना कितने मतलब वेल कनेक्ट हो गए थे कि उनके एरोप्लेन तक के जो है ना मुआयने कर रहे थे। और क्या जो है ना किस स्टेज तक ही आप पहुंच गए, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं इस पिक्चर से कि एक दूसरे दुश्मन मुल्क का स्पाई इस जगह पे आ जाए। उसके बाद एक इनका बड़ा इन्होंने काम किया था कि 1964 में जो प्लान था ना जॉर्डन रिवर को डाइवर्ट करने का सीरिया का गोलान हाइट्स में से, वो इन्होंने नाकाम बनवाया था। ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं रेड एरो के साथ, ये जो थी ना इन अपना डाइवर्जन केनाल इन्होंने बनाई थी गोलान हाइट्स में सीरिया ने, रशिया की मदद से, कि हम जो है ना इनका जो इसराइलियों का जो पानी है ना जॉर्डन रिवर जो है बेसिकली वो जाता है अपना गोलान हाइट से होके इसराइल में। तो इन्होंने ये कैनाल्स बनाई थी कि हम इसका जो है ना वो डाइवर्ट कर दें ताकि पानी की वजह से उन्हें जो है ना परेशान कर सकें। तो ये भी इन्हें इंटेलिजेंस इत्तला मिली थी, जिस पर इन्होंने जो है ना एरियल बमबारी करा के ना इस मंसूबे को नाकाम बना दिया था। और उसके बाद आपको ये बताता चलूँ कि ये प्रेसिडेंट अमीन अल हफ़ीज़, जब कर्नल अमीन अल हफ़ीज़ प्रेसिडेंट बन गए तो उस टाइम उनके बहुत क्लोज़ बन गए थे कि प्रेसिडेंट ने ना उन्हें नेक्स्ट डिप्टी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बनाने का जो है ना वो सोच लिया था, उनका पक्का इरादा था। ये आप पिक्चर देख सकते हैं कि जो रेड सर्कल है इसमें ये एली कोहन है। तो कितने ह्यूज मतलब कि अगर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ही बन जाते तो कितना जो है ना वो ड्रॉबैक हो सकता था। लेकिन इनका पकड़ने का इस तरह पता लगा कि जो न्यूली अपॉइंटमेंट सीनियर इंटेलिजेंस का जो के चीफ थे ना कर्नल अहमद सुडानी, जिनकी आप पिक्चर देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, वो जो है ना कभी भी अली कोहन पे उन्होंने यकीन नहीं किया था। और इसी वजह से जब उनका आखिरी विज़िट था ना ये अली कोहन का 1964 में इसराइल वापस, तो उन्होंने अपने जो है ना जो सीनियर्स थे उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है ना हमारा मेरा मिशन टर्मिनेट कर दें, क्योंकि मुझे जो है ना को डाउट हो रहा है कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊँ। लेकिन जो मोसाद थी उन्होंने कहा कि नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, आप अपना मिशन कंटिन्यू रखें। तो अब इनके पकड़ने का वो देखते हैं कि जनवरी 1965 में सीरियन जो ऑफिशियल्स थे ना उन्होंने ना, क्योंकि इनकी जो बिल्डिंग थी वो GHQ के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के करीब थी, तो ज़ाहिर बात है जब कम्युनिकेशन करते थे इसराइल में तो उससे कोई डिस्टरबेंस पैदा हुई वहाँ GHQ के ऑफिस में। तो वो जो है ना काफ़ी बारी होती रही, तो एक बारी जो है ना निगाह में आ गई कि डिस्टरबेंस क्यों हो रही है। तो उन्होंने जो है ना फिर ये काम किया कि उन्हें डाउट हुआ कि कोई चीज़ कोई जो है ना काम ख़राब हो रहा है। साथ ही 1964 में इनके जो इन्होंने डाइवर्ट करने का प्रोग्राम बनाया था वो भी बड़ा खुफिया मंसूबा था, लेकिन वो भी जो है ना फेल हो गया था। इसराइली प्लेन ने एरियल बमबारी कर दी थी, तो उस वजह से भी ये मोहतात थे।
तो इन्होंने कहा कि इन्हें डाउट हुआ कि जैसे कोई स्पाई है या जासूस, उर्दू में आप कहेंगे वो कोई जो है ना कम्युनिकेशन कोई करता है। तो इन्होंने जो है ना रेडियो साइलेंस ऑब्ज़र्व की, और उस जो अपना जो ये इंस्ट्रूमेंट लाए थे रेडियो साइलेंस ऑब्ज़र्व करने के दौरान कम्युनिकेशन को कैप्चर करने के लिए, वो रशियन इंस्ट्रूमेंट था, उनकी आप पिक्चर्स देख रहे हैं। तो उन्होंने जो है ना फिर इसके दौरान रेड हैंडेडली जो है ना इन्हें पकड़ लिया था, एली कोहन को। ये अपने कमरे में बैठे जो है ना ट्रांसमिशन उस टाइम कर रहे थे इसराइल में, तो इन्होंने एट ए टाइम इन्हें पकड़ लिया था। उसके बाद जो है ना कोहन जो है ना वो एस्पिनाज बाय मिलिट्री ट्राइब्यूनल, उन्हें जो है ना जासूसी के इल्ज़ाम में मिलिट्री ट्राइब्यूनल ने, मिलिट्री की अदालत थी, उन्होंने जो है ना सज़ा सुनाई, और मार्शल लॉ के एक्ट के अंदर उन्हें सज़ाए मौत दे दी गई। उस टाइम इसराइल ने बहुत अपील की, गवर्नमेंट ऑफ इसराइल ने, कि इन्हें ना एग्जीक्यूट किया जाए, लेकिन जो है ना उनकी तमाम जो अपील थी ना वो रिजेक्ट कर दी सीरियन ऑफिशियल्स ने, कि जो है ना हम इन्हें हैंग नहीं, इन्हें जो है ना फांसी देंगे, और उन्हें पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया। ये आप मिलिट्री ट्राइब्यूनल की पिक्चर्स देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, और ये जो है ना इनकी फांसी लगी पिक्चर है, जो कि आप राइट साइड पे देख रहे हैं। बाकायदा ऊपर नोट लिखा जाता था उस टाइम। दमिश्क का एक था मर्जा स्क्वायर, उसमें जो है ना 18 मई 1965 को इन्हें जो है ना ये फांसी दे दी। उसके बाद जो एली कोहन का जो मतलब डेड बॉडी थी, मतलब फांसी के बाद उनका जो जिस्ते खाकी जिसे आप कह लें, वो जो है ना सीरियन ऑफिशियल्स ने इसराइल को वापस किया ही नहीं। लेकिन फिर भी ये जब सीरिया में सिविल वॉर लगी हुई थी, तो मोसाद ने जो है ना उनकी रिस्ट वॉच जो है ना 2018 में, जिसकी आप पिक्चर देख रहे हैं, ये इन्होंने वहाँ से एक्सट्रैक्ट की थी सीरिया से, और बाद में किसी तकरीब में जो है ना मोसाद के चीफ ने उनकी फैमिली को गिफ्ट की थी। तो लेकिन ये फिर वापस जो है ना मोसाद के म्यूज़ियम में रखी गई है। तो इस पे जो है ना इनकी इस ज़िंदगी पे दो फिल्म्स भी बन चुकी हैं। एक जो है दी इम्पॉसिबल स्पाई के नाम से है, ये जो है 1988 के करीब बनी है, और ये जो दी स्पाई के नाम से सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे बनी है, ये भी रिसेंटली 1-2 साल पहले बनी है। तो ये भी मूवीज़ देखने के लायक है। तो ये इनकी ज़िंदगी थी। होपफुली आपको जो है ना ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।